हाँ भाई, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने जीन उत्परिवर्तन के बारे में बात की थी, ठीक है। और आज भी हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यह टॉपिक नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, देखिए। हाँ, मैं देख रहा था क्लियर आ रहा नहीं आ रहा ना। एक बार क्या हुआ था, पूरी वीडियो बन गई और क्लियर ही नहीं दिख रहा था ना। चलिए सुनिए भाई, चैप्टर 37 उत्परिवर्तन के बारे में हम पढ़ रहे थे। और उत्परिवर्तन में हमने जीन उत्परिवर्तन को देख लिया था, ठीक है। अच्छा, कल जो हमने थोड़ी सी बात की थी वो क्या की थी कि भाई गुणसूत्री जो उत्परिवर्तन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। और उनमें हमने एक मुख्य उत्परिवर्तन देखा था जिसको हम संख्यात्मक उत्परिवर्तन कह रहे थे। क्या कह रहे थे? संख्यात्मक उत्परिवर्तन, यानी कि न्यूमेरिक म्यूटेशन, है ना। दो प्रकार के गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होते हैं, एक तो न्यूमेरिक और एक स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, ठीक है। तो संख्यात्मक उत्परिवर्तन, तो मैं आपको बता दूं कि भाई संख्यात्मक उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर गुणसूत्र में कोई चेंजमेंट न्यूमेरिक नंबर पर होता है, संख्यात्मक रूप से होता है, तो उसे हम न्यूमेरिक म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी एक मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि जब परिवर्तन स्वयं जीन में न होकर गुणसूत्र की संख्या दोगुनी, तीन गुनी, बहुगुनी हो जाती है तो इसे गुणसूत्री संख्यात्मक परिवर्तन कह सकते हैं आप इसको, या बहुगुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुगुणिता, ठीक है। बात जरा ध्यान समझिए कि गुणसूत्रों में जो संख्यात्मक परिवर्तन होता है, गुणसूत्रों में जो संख्यात्मक उत्परिवर्तन होता है वो क्या होता है भाई, कि जब परिवर्तन स्वयं जीन में नहीं होकर, अगर परिवर्तन जीन में नहीं हो और गुणसूत्र की जो संख्या है वो या तो दोगुनी हो जाए, तीन गुनी हो जाए, या बहुगुनी हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम इस कंडीशन को संख्यात्मक उत्परिवर्तन या बहुगुणता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणता कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई। संख्यात्मक उत्परिवर्तन आपसे वो पूछ सकता है कि बहुगुणता क्या है, पॉलीप्लॉइडी क्या है, तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए कि जब उत्परिवर्तन जीन में नहीं होकर गुणसूत्रों की संख्या में हो, जिसमें हमारे क्रोमोसोम दोगुने, तीन गुने और बहुगुने हो जाएं, तो उस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मैं आपको बात बताऊं कि संख्यात्मक उत्परिवर्तन जो होते हैं, अब नीट के लेवल से यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
और वो क्या क्वेश्चन बनता है, अब आप यहां पर जरा ध्यान देना। यहां जो हम पढ़ रहे हैं वो न्यूमेरिक म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, संख्यात्मक उत्परिवर्तन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो संख्यात्मक उत्परिवर्तन जो होता है, न्यूमेरिक म्यूटेशन जो होता है, वह दो प्रकार का होता है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है सुगुणता, जिसको यूप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है, और एक है असगुणता, जिसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है भाई। आप इंपॉर्टेंट रूप से यहीं से हेडिंगों को याद करते चलिए, दिमाग में सेट कीजिए आप क्या कि भाई न्यूमेरिक जो म्यूटेशन होता है, गुणसूत्री संख्यात्मक जो उत्परिवर्तन होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सुगुणता, जिसको यूप्लॉइडी बोलते हैं, और एक होती है असुगुणता, जिसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। कई बार, हर बार लगभग नीट में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम बिल्कुल हेडिंग वाइज चल रहे हैं। हमें सबसे पहले यह पता चला कि भाई उत्परिवर्तन ही दो प्रकार का होता है, एक तो जीन उत्परिवर्तन, एक गुणसूत्री उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन को हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पर गुणसूत्री उत्परिवर्तन देख रहे हैं, और गुणसूत्री उत्परिवर्तन भी दो प्रकार का हमने पढ़ा था, एक संख्यात्मक, एक संरचनात्मक, ठीक है। अब हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? संख्यात्मक उत्परिवर्तन चल रहा है, न्यूमेरिक म्यूटेशन चल रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिक म्यूटेशन की अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिक म्यूटेशन भी टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स होता है न्यूमेरिक म्यूटेशन। फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो यूप्लॉइडी, सेकंड वन एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी यानी कि सुगुणता और एन्यूप्लॉइडी यानी कि असुगुणता। क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे यूप्लॉइडी की, जिसको हम सुगुणता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सुगुणता को आप समझिए। पहले मैं इसकी परिभाषा आपको बता रहा हूं। जब किसी जीव में आधारभूत गुणसूत्रों के दो से अधिक समुच्चय पाए जाएं तो उसे यूप्लॉइडी कहते हैं। देखिए भाई, अच्छा, कोई भी जीव जो होता है, उस जीव में जो प्राइमरी क्रोमोसोम होते हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, और 46 जो क्रोमोसोम है वो डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, 2n होते हैं। तो हम उस कंडीशन को, या मैं ये कहूं कि हमारे अंदर जो 46 क्रोमोसोम पेयर में है, उनको हम एक गुणिता कहते हैं। क्या कहते हैं? एक गुणिता, है ना भाई। लेकिन क्या हुआ कि यदि किसी जीव में आधारभूत गुणसूत्रों के, आधारभूत गुणसूत्र का मतलब होता है जो उसमें नेचुरली पाई जाते हैं, जैसे हमारे अंदर 23 पेयर है, तो वो हमारे आधारभूत गुणसूत्र हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जब किसी जीव में आधारभूत गुणसूत्रों के दो से अधिक समुच्चय पाए जाएं, समुच्चय का मतलब सेट होता है। देखो, ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, तो एक समुच्चय है ना, ये है कि नहीं? एक समुच्चय। अगर इसी व्यक्ति में या किसी भी जीव में, व्यक्ति की मैं बात नहीं करूंगा,
क्योंकि यहाँ प्लांट और एनिमल की बात करते हैं, स्पेशली प्लांट की, है ना। तो किसी भी प्लांट में मान लीजिए डिप्लॉयड कंडीशन में गुणसूत्र का सेट था, अगर कोई कारणवश यही सेट, अच्छा मानव में भी होता है, जैसे हमने डाउन सिंड्रोम वगैरह की बात की थी, है ना, डाउन सिंड्रोम डिजीज इन्हीं कारण तो होता था। अब यहां पे क्या हुआ कि गुणसूत्र जो है दो गुणसूत्र थे जो पेयर में थे, कोई भी कारणवश एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र उसमें जुड़ गया, तो आप इनको त्रिगुणित कंडीशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कौन सी कंडीशन बोलेंगे? त्रिगुणित, ठीक है। तो इसको हम ट्राइसोमी कंडीशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? और आप इसको क्या बोल सकते हैं? सुगुणिता बोल सकते हैं। मतलब हम ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता दूं कि भाई यूप्लॉइडी क्या है, आप बात को ध्यान से समझना। मैं यहां पर आपको दोनों में डिफरेंट बताऊं, असुगुणिता और सुगुणिता में। सुम माने क्या होता है? अच्छा, गुणिता माने गुणन, मल्टीपल होना, है ना। तो एक सीधा सा डिफरेंट ये होता है कि सुगुणिता में हमेशा गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि होती है। भाई गुणसूत्र जो होते हैं वो एक सेट होते हैं, एक समुच्चय होता है गुणसूत्र का, है ना। तो उनमें हमेशा वृद्धि ही होगी, तो उस कंडीशन को तो हम यूक्लिड बोलेंगे, सुगुणिता बोलेंगे। लेकिन असुगुणिता में क्या होता है? या तो गुणसूत्र की कमी हो सकती है या गुणसूत्र की अधिकता हो सकती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? या तो गुणसूत्र की अधिकता हो सकती है या गुणसूत्र की कमी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? यूप्लॉइडी और एनुप्लॉइड, सॉरी, हाँ, सुगुणिता और एनुप्लॉइड यानी कि असुगुणिता। नहीं आई मेरी बात समझ में? देखो एक बार फिर आप दोबारा समझो। आप जब तक इसका अंतर नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं नीट के लिए बहुत मोस्ट है ये। देखिए दोबारा समझो एक बार, मैं दोबारा से यहां पर बता रहा हूं कि हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर जो है वो म्यूटेशन है कि नहीं? म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन हमने दो प्रकार का देखा, एक तो जीन म्यूटेशन और एक क्रोमोसोम म्यूटेशन देखा था ना। अच्छा, क्रोमोसोम जो म्यूटेशन होता है वो हम दो प्रकार का पढ़ रहे हैं, एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रक्चरल, ठीक है भाई। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो न्यूमेरिक पर बात कर रहे हैं, है ना। न्यूमेरिक जो होता है वो हमने दो प्रकार का पढ़ना है, एक तो है यूप्लॉइडी और एक है एन्यूप्लॉइडी। ये दो प्रकार का पढ़ रहे हैं ना न्यूमेरिक। अच्छा, न्यूमेरिक जब भी आप पढ़ेंगे तो आप इतनी सी बात कहेंगे कि जब गुणसूत्र की संख्या दो गुनी, तीन गुनी या बहुगुनी हो जाए तो उस कंडीशन को हम संख्यात्मक उत्परिवर्तन या बहुगुणता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये बोलेंगे कि सर जो संख्यात्मक उत्परिवर्तन होता है गुणसूत्र में जो संख्यात्मक म्यूटेशन होता है, जो न्यूमेरिक म्यूटेशन होता है, वो टू टाइप्स होता है। अब टू टाइप्स कौन कौन सा? एक तो होता है सर सुगुणिता, जिसको हम यूप्लॉइडी बोलते हैं, और एक होता है असुगुणिता, जिसको हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सुगुणिता और असुगुणिता। अब मैंने आपको परिभाषा याद करने का एक डिफरेंट यहां पर बताया दोनों में समझने के लिए। वो क्या बताया कि सुगुणिता का मतलब तो सीधा सा ये हो जाता है कि अगर किसी जीव में गुणसूत्र के दो से अधिक सेट पाए जाएं, समुच्चय पाए जाएं। भाई एक समुच्चय में कितने गुणसूत्र होते हैं? दो गुणसूत्र होते हैं, एक सेट में, एक पेयर में। अगर किसी जीव के एक समुच्चय में 3, 4, 5, 6 गुणसूत्र पाए जाएं तो आप उस कंडीशन को यूप्लॉइडी या सुगुणिता बोलेंगे, ठीक है। अच्छा,
अब मैं बात करूं एन्यूप्लॉइडी की, असुगुणिता की, तो देखो सुगुणिता में तो हमेशा गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि ही होती है, ये फिक्स है। लेकिन असुगुणिता में कमी भी हो सकती है और अधिकता भी हो सकती है, हैं? देखो ये दो गुणसूत्र है, ठीक है। अगर ये सुगुणिता में कहूं तो ये 100% त्रिगुणित या चतुर्गुणित होंगे, और अगर मैं असुगुणता की बात करूं तो देखो या तो ये त्रिगुणित हो सकते हैं या ये एक गुणित हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा देखिए, यहां गुणसूत्र के जोड़े में से एक गुणसूत्र की कमी हो रही है, नहीं हो रही? हो रही है ना, पेयर में होते हैं गुणसूत्र, लेकिन यहां पर कितना रह गया? एक गुणसूत्र। तो एक गुणसूत्र की कमी हो रही है, तो आप इस कंडीशन को इयोप्लॉइडी बोल सकते हैं क्या? नहीं, आप इसको क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी। मेरी बात समझ में आ गई आपको? दोनों में अंतर समझ में आ गया, इयोप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में, सुगुणिता और असुगुणिता में। सुगुणिता में हमेशा गुणसूत्रों के सेट में वृद्धि होती है, जबकि एन्यूप्लॉइडी में गुणसूत्र के सेट में कमी या वृद्धि दोनों ही हो सकती है। तो यहां तक आपको समझ में आया? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। अब देखिए, तो एक बार मैं इसको परिभाषा को आपको दोबारा बता दूं। सुगुणिता कि जब किसी जीव में आधारभूत गुणसूत्रों के, जब किसी जीव में आधारभूत गुणसूत्रों के दो से अधिक समुच्चय पाए जाएं तो हम उसे इयोप्लॉइडी या सुगुणिता कहते हैं, ठीक है। और जीव में जो आधारभूत गुणसूत्र पाए जाते हैं उसको हम एक गुणिता कहते हैं। या मैं ये कहूं कि हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं और वो भी दो मतलब पेयर के रूप में, एक पेयर में दो गुणसूत्र हैं, तो उनकी इस व्यवस्था को मैं एक गुणिता बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एक गुणिता। अगर मैं ये कहूं कि मेरे अंदर 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है वो ट्राइसोमी कंडीशन में है, त्रिगुणित है, तो मैं उसको इयोप्लॉइडी बोल सकता हूं, सुगुणिता बोल सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, चलिए, तो अब आपको सुगुणता बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि आखिर इयोप्लॉइडी या सुगुणिता क्या होती है। अच्छा, अब ये जो सुगुणिता है जिसमें हम अपने माइंड में एक बात नोट करके चल रहे हैं कि इयोप्लॉइडी में कभी भी गुणसूत्रों के सेट में कमी नहीं होगी, हमेशा गुणसूत्रों के सेट में क्या रहेगी? वृद्धि रहेगी, उसको हम इयोप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ये सुगुणता है इसके भी दो टाइप हैं। इयोप्लॉइडी जो है इसके भी दो टाइप हैं, और वो दो टाइप कौन कौन से भैया? एक तो है स्वयं बहुगुणता और सेकंड है पर बहुगुणता। ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। मेरी आप बात समझने की कोशिश कीजिए। जो हम इयोप्लॉइडी पढ़ रहे हैं, सुगुणिता पढ़ रहे हैं, वो सुगुणिता भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दी है। हमने न्यूमेरिक म्यूटेशन के दो भाग किए थे, एक सुगुणिता एक असुगुणिता, ठीक है। हम पढ़ रहे थे सुगुणिता। सुगुणिता की परिभाषा हमको पता चल गई कि जिस जीव में आधारभूत गुणसूत्रों के दो से अधिक सेट पाए जाएं तो उस कंडीशन को हम सुगुणिता कहते हैं, भाई। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई सुगुणिता जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो स्वयं बहुगुणता, स्वयं, और एक पर बहुगुणता, ठीक है। स्वयं बहुगुणता और पर बहुगुणता, यह आपको बात समझ में आ रही है?
अब इनकी हेडिंग में ही इनका सार छुपा हुआ है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बायोलॉजी की हेडिंग में ही उनका आधा सा सार छुपा हुआ होता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। भाई आप सुगुणता पढ़ रहे हैं तो बहुगुणता तो होगी ही होगी भाई। अरे भाई आप एक गुणता तो आधारभूत गुण सूत्रों को कहते हैं जिसमें कोई चेंजमेंट ही नहीं होता, लेकिन आप पढ़ सुगुणता रहे और आपने एक मुख्य डेफिनेशन ये कर ली कि इसमें गुणसूत्रों के सेट में हमेशा वृद्धि ही होती है, तो आप उसको बहुगुणता भी तो कह सकते हैं, कहेंगे ना। तो देखिए स्वयं का मतलब अपना। तो मैं आपको बात बता दूं कि जब एक ही जीव में कोई भी प्राणी जो एक सेम जाति का होता है तो उन जातियों के मध्य जब हम क्रॉस कराएं और तब उनमें पॉलीप्लॉइडी हो तो हम उसे स्वयं बहुगुणता कहते हैं। सेकंड क्या है? पर बहुगुणता। क्या है? पर बहुगुणता। तो पर बहुगुणता का मतलब क्या है भाई? पर का मतलब दूसरा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी होती है वो तो एक ही जीव के अंदर होती है या जिसकी जाति सेम हो, और जो पर बहुगुणता होती है वो दो भिन्न जातियों के मध्य, यानी कि एलो पॉलीप्लॉइडी की जो कंडीशन जो बनती है वो हमेशा जब हम दो भिन्न जातियों के मध्य क्रॉस कराएं, दो भिन्न जातियों के मध्य क्रॉस कराएं तब जाके हमको एलो पॉलीप्लॉइडी प्राप्त होती है। और अगर एक ही जीव के मध्य हम क्रॉस कराएं, एक ही जाति के जीव के मध्य क्रॉस कराएं तब हमको ऑटो पॉलीप्लॉइडी प्राप्त होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो स्वयं बहुगुणता और पर बहुगुणता जो कि यूप्लॉइडी के टाइप होते हैं और इनके बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है।